जनक की शादी वाले दिन सहरे पर तेजस आकर उसके साथ बैठ जाता है। शादी की मंडप पर बैठने के बाद वो देखती है कि उसका चेहरा कुछ कुछ तेजस जैसा है। वो उसके चेहरे के एक साइड को देखती है। देखने बाद अपने अतीत के बारे में सोचने लग जाती है। जनक अपने साथ बीते हुए उस कल के बारे में सोचती है जिसे वो कभी भुला ही नहीं पा रही। वो तेजस के उस घिनौने चेहरे को कभी नहीं भूल सकती। इसी के साथ वो तेजस के चेहरे को थोड़ी बहुत पहचान लेती है और तभी वो उस चेहरे को गुस्से में खींचती है और खींचकर तेजस के चेहरे को बाहर लेकर आ जाती है। तेजस का चेहरा बाहर आते ही सृष्टि का मुंह पूरी तरह से काला हो जाता है। सृष्टि पूरी तरह से यहाँ पर चुपचाप रहती है क्योंकि उसी ने तो तेजस को यहाँ पर बुलाया है जनक से शादी करने के लिए। और जनक गुस्से में तेजस का चेहरा सामने लाती है और लाकर कहती है कि आप लोग मुझे गुड़िया समझ रहे हो, जिसके साथ चाहो उसके साथ आप मेरी शादी करवाना चाहते हो। तब जनक जो बातें कहती है उन बातों को अनी ध्यान से सुनता हुआ नजर आता है। जनक अनी की ओर घूमती है। वो कहती है, पहले अनी ने मुझसे शादी की और शादी करके मुझे यहीं पर लाकर छोड़ दिया एक नौकरानी की जिंदगी देकर। बाद में जैसे ही सच्चाई पता चली कि अनी की शादी मेरे साथ हो चुकी है तो सृष्टि मासी मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, मेरी शादी करवाने के लिए एक बुरे आदमी को लेकर आ गई। मैंने इन चीज़ों को सहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जहाँ उस इंसान को बदल कर वो मेरे साथ धोखेबाजी करते हुए मेरी शादी करवा रही है तेजस के साथ, वो तेजस जिस तेजस से मैं नफरत करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई और जिस तेजस को मैं इतने दिनों से डरती हूँ, उस तेजस के साथ आप मेरी शादी करवाना चाह रहे थे सृष्टि मासी। वो कहती है कि आप तो मेरी माँ की बहन हो ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वही जनक कहती है कि अब बस हो गया, अब मेरी फिक्र किसी को करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरी माँ की बहन यानी मेरी माँ से सृष्टि मासी को, और ना ही मेरे एक्स पति मेरे अनिरुद्ध को, ना ही किसी को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत है और ना ही किसी को मेरी परवाह करने की ज़रूरत है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगी मैं अकेली ही करूँगी और अकेले ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। ये बातें कहते हुए जनक शादी की मंडप से उठकर चली जाती है और जाते समय अनिरुद्ध से कहती है कि अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद, और सृष्टि से कहती है कि आप तेजस के साथ मिले हुए हैं। यह बात सुनकर भी मुझे घिन आती है। वही वो इन चीज़ों को कह के यहाँ से निकल पड़ती है और वो कहती है कि अब उसकी ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी से चलेगी और ना किसी को वो अपनी ज़िंदगी में आने देगी और ना किसी को अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने देगी। और जनक यहाँ से चली जाती है अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने। अब जनक अकेली अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करेगी, अब आगे क्या होगा, कौन सा मोड़ लेगी, जनक और अनी की शादी कैसे होगी, देखना होगा।